हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी की अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के तकरीबन 20 MCQs कवर किए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट 20 करंट अफेयर्स चेक करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो PSC एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर तकरीबन छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का वेटेज 8 to 10 क्वेश्चंस का रहता ही है। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम शुरुआत करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सीरीज़ में इसका नंबर 21 है, बिकॉज 20 क्वेश्चंस मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। 21 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कुलाब जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, इस बार बहुत सारे जलप्रपात आपके करंट अफेयर्स में रहे हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसी में से एक ये है कुलाब जलप्रपात। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जगह दी हुई है कोरिया, गरियाबंद, रायगढ़, जगदलपुर। तो ये जो कुलाब जलप्रपात है ये दरअसल है गरियाबंद में। कहाँ है? गरियाबंद में है कुलाब जलप्रपात। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? रिया ने अलाप लिया। देखिए गरिया है तो ये रिया है और रिया ने अलाप लिया। दूसरे तरीके से कर सकते हैं अलाप बंद करो। जो कोई बहुत ज़्यादा अलाप लेता रहता है उसे हम कहते हैं अलाप बंद करो। तो ये बंद है, यहाँ पे लाप है। तो ऐसे ही है, अलाप के लिए मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। वहीं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी आपका ज्योग्राफी का ही एक क्वेश्चन है जो फिलहाल करंट अफेयर्स में है कि झूमर गुफा कहाँ पर है, किस जिले में इसकी स्थिति है, ये प्रेजेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं और आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कोई गुफा मिलती ही रहती है जो पूछा जाता है आपसे कि ये गुफा कहाँ है या वो गुफा कहाँ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? झूमर गुफा की। तो ऑप्शंस में आपको मिला हुआ है पेंड्रा, सरगुजा, कवर्धा, बस्तर। तो देखिए ये जो झूमर गुफा है ना, ये अभी अभी बस्तर में मिली है। कहाँ मिली है? बस्तर। बेसिकली जो आपकी दरभा घाटी और झीरम घाटी है उसके पास बीच में ये बस्तर में झूमर गुफा आपको मिली है। बस्तर में ही आपकी कुटुमसर गुफा भी है, आपको पता होगा, जहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है। तो इस तरह से इस बार के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा झूमर गुफा कहाँ है, तो ये बस्तर में है। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हैं? बस झूमी। बस कभी कभी झूम जाती है या आप बस को पाकर झूम गए। फाइनली बहुत देर के इंतज़ार के बाद बस आई और आप बिल्कुल झूम गए खुशी से कि बस आ गई। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारवाही विधानसभा उपचुनाव किस तिथि में होना है। बेसिकली ये चुनाव हो चुका है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी तिथि में चुनाव हुआ। देखिए ये जो मारवाही है ये गोरल्ला पेंड्रा मारवाही में ST कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसमें थे अजीत जोगी। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट CM थे अजीत जोगी, वो इस सीट से विधायक थे, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद मई में ये सीट खाली हो गई, तो इस पर चुनाव होना था। तो ये जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन आया 3 नवंबर को, और ये चुनाव हुआ कब? तो ये हुआ है 10 नवंबर को। ठीक है, और इसमें के ध्रुव ने अपनी जीत हासिल की है। तो मारवाही विधानसभा में किसकी जीत हुई है? अब के ध्रुव की। और वो चुनाव हुआ कब था, उपचुनाव? तो वो हुआ था 10 नवंबर को। ये आप याद रखेंगे। ये एक ST कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अभी नया 28वां जिला गठित हुआ है गोरल्ला पेंड्रा मारवाही, उसमें ये है। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है वन अधिकार पत्र देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा पायदान है। तो देखिए ये बेसिकली आपसे छत्तीसगढ़ की रैंकिंग मांग रहा है वन अधिकार पत्र देने के मामले में। तो ये इस बार इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ को वन अधिकार देने के मामले में पहला पायदान हासिल हुआ है। कौन सा? पहला। तो मतलब जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको जो वन अधिकार, उनका जो वन अधिकार का पत्र दिया गया है सबसे ज़्यादा कहाँ दिया गया है? तो वो छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। तो ये ऑटोमेटिकली आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से और भी कुछ कुछ इंडेक्स आए हैं, जैसे कि निर्यात आयात सूचकांक आया हुआ है, और हमारे मनरेगा में भी हमारा प्रथम स्थान है, मत्स्य उत्पादन में हमारा 6वां स्थान है। तो ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही स्वच्छता अभियान में भी छत्तीसगढ़ इकलौता स्टेट है ODF++ जिसे मिला है। अंबिकापुर क्लीनेस्ट सिटी में आया है। तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन होंगे। देखिए अभी अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्माण किया गया है और इसके जो अध्यक्ष है बेसिकली सीएम है। तो फिलहाल भूपेश बघेल जी जो है वो इसके सीएम है। कौन है? भूपेश बघेल जी फिलहाल इसके सीएम है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इसी तरह से छत्तीसगढ़ टेनिस संघ भी बना है, तो उसके भी अध्यक्ष कौन है? तो सीएम है हमारे भूपेश बघेल जी। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं साथ साथ में आपको वो जानकारी देते जा रही हूँ जो क्वेश्चन के माध्यम से अभी कवर नहीं हुई है, या हो सकता है आगे वाले आने वाले में मैं कवर करूँ, पर इसीलिए मैं आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी देते जा रही हूँ ताकि आपको वो ध्यान रहे। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हंस कथा सम्मान किसे दिया गया है। तो देखिए हंस कथा जो सम्मान है इंडियन लेवल पे दिया जाता है, मतलब देश में। तो फिलहाल ये हमारे छत्तीसगढ़ से किसको मिला है ये पूछ रहा है। ये इसीलिए आया क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक पर्सन को ये सम्मान मिला है और इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शंस में है रामशरण, ओम प्रकाश, नारायण प्रसाद या कामेश्वर। तो आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपको जवाब बिल्कुल आता होगा। अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छी बात रहेगी। तो इसका जो आंसर है वो है कामेश्वर। ये कोरबा के रहने वाले, कोरबा जिले के। देखिए जब भी इस तरह का कोई सम्मान मिला है तो आपको किसको मिला है वो तो याद रखना ही है, वो किस जिले के हैं और किस लिए मिला है ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कहाँ के हैं? ये कोरबा जिले के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक जलप्रपात का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार ना काफ़ी सारे जलप्रपात न्यूज़ में रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स में आए हैं। उसी तरह से ये एक और हमारे सामने आ गया घोघरा। कुछ समय पहले हमने कुलाब देखा था जो गरियाबंद में था, मैंने आपको तरीका भी बताया था अलाप बनकर, तो गरियाबंद से उस तरह से होगा। ठीक, तो घोघरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में आपके पास दे रखा है बेमेतरा, कबीरधाम, बालोद और दुर्ग। ये सी और डी ऊपर नीचे हो गया है तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, दिस इज़ अ टाइपो एरर। हाँ, तो ऑप्शंस में आपके इतने दिए हैं, इसका आंसर क्या है आप ज़रा बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए या ऐसे ही वीडियो पॉज करके सोचिए। तो जो आपका घोघरा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये है कबीरधाम में, कवर्धा, इसे कवर्धा भी कहते हैं। 2003 में इसका नाम चेंज करके कबीरधाम कह दिया गया है, कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है? घोघरा जलप्रपात। घोघरा याद रखिएगा कबीरधाम में है। ठीक, हाँ, तो आपको ऐसे ही इस बार जो पूरे जलप्रपात है, क्या कीजिए कि एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए और जितने जितने जलप्रपात आए हैं, जैसे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जलप्रपात आ गया, तो ये सबको आप एक साथ एक मैप में लिख लीजिए, या होगा तो मैं आपके लिए एक मैप बना करके ये सारे भी जितने नए नए जलप्रपात मिले हैं इनको लाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन में एक और है, ये गोदगोदा जलप्रपात है। पिछली बार जो हमने देखा घोघरा, उससे पहले कुलाब और अभी आ गया है गोदगोदा। तो ये किस जिले में है? आपके ऑप्शंस में है कबीरधाम, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़। तो गोदगोदा कहाँ है? तो भाई गोदगोदा भी कबीरधाम में ही है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो आपका घोघरा जलप्रपात है वो और गोदगोदा ये दोनों ही जलप्रपात हैं कबीरधाम में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही है। तो आपको कुछ अगर ट्रिक समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो ये याद रखिए कि ये दोनों ही कबीरधाम में मिले हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, हाल ही में किस जिले में सफ़ेद भालू देखा गया है। देखिए जब कुछ ऐसा इस तरह का कुछ ऐसे एनिमल दिख जाता है या पक्षी दिख जाता है, बटरफ्लाई दिख जाती है जो हमेशा नहीं दिखते, तो वो एक करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में हमने सफ़ेद भालू छत्तीसगढ़ में कहाँ देखा है? कोरिया में, जशपुर में, बस्तर में या जांजगीर चांपा में? तो भाई देखिए हमने सफ़ेद भालू फिलहाल देखा है कोरिया में। ठीक है, कहाँ देखा है? कोरिया में। अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं कोरिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोरिया में क्या है। हमारा एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये हमारे स्टेट का यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 1441 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि 2019 में अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व हो जाएगा। पहले इसका नाम संजय नेशनल पार्क था।
दरअसल जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ था तो ये संजय नेशनल पार्क उसी का हिस्सा था। जब दोनों अलग हुए तो इसका जो आधा हिस्सा है वो कहाँ पर हमारे पास आ गया छत्तीसगढ़ में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा सरगुजा में भी लगता है, पर मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर उसके बाद इसका नामकरण किया गया, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, संत गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 1981 में बना है, इसका फॉर्मेशन ऑफ ईयर 1981 है और अब ये 4th टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो इस तरह से हमारे स्टेट में 4 टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे और इसी कोरिया में सफ़ेद भालू देखा गया है। ठीक है, ये पूरा कोरिया के बारे में था, मैंने सोचा मैं आपको यहीं बता दूं ताकि आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे पूछ रहा है कि ग्राम उद्योग प्रक्षेत्र के लिए असंगत है। कहने का मतलब है अभी अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ जगह को ग्राम उद्योग के रूप में, प्रक्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है जो इसमें ग्राम उद्योग के रूप में नहीं डेवलप की जाएगी, इसीलिए वो असंगत है पूछ रहा है। दुर्ग, बालोद, कोंडागांव या सुकमा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक आप सोचिए। इस बार देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कहीं पे हर्रा प्रसंस्करण केंद्र लगा है, कमेंट करके बताइएगा कि वो कहाँ लगा है। लाख प्रसंस्करण केंद्र बना है, एक गांधी ग्राम के रूप में भी चयनित हुआ है। ये सब के जवाब कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या है, तो इस सवाल का जवाब है बालोद। बालोद असंगत है क्योंकि दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा, ये जो तीनों जगह हैं, तीनों में क्या होने वाला है, ग्राम उद्योग प्रक्षेत्र बनने वाला है। दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा। लेकिन जो बालोद है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये असंगत हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने अभी आपसे बोला ही था इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाख प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, जगदलपुर में, कोरिया, कांकेर या सरगुजा, किस जिले में ये प्रस्तावित है, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो है उसमें इसका आंसर बता दूंगी, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से एक जलप्रपात आ गया, मैंने आपको बताया था इस बार बहुत सारे जलप्रपात है जो करंट अफेयर्स में आए हैं और इन्हें मैप के माध्यम से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो गया है इसी वजह से। तो ये है, किस जलप्रपात को नीला झरना कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा जलप्रपात है जिसको नीला झरना कहा जाता है। क्या वो लंका जलप्रपात है, क्या वो नंबी जलप्रपात है, क्या वो घोघरा है या क्या वो नीलम सराई है। तो देखिए ये जो नीला झरना है ना, ये नीलम सराई को कहा जाता है। नीलम आपको पता होगा एक रत्न है, नीले रंग का ही होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये जो नीलम रत्न है वो नीला है और इसी को नीला झरना भी कहा जाता है। ठीक, इस तरह से इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद हेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। देन सेकेंडली, पूरे देश का पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में बना है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस में दिया गया है कोरिया, बस्तर, धमतरी, सरगुजा। तो बताइए देश का पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका जवाब है धमतरी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इंडिया का फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। वो भी किस योजना के तहत किया गया है, तो वो किया गया है आयुष्मान योजना के तहत। गवर्नमेंट की आयुष्मान योजना है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस योजना के तहत धमतरी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्थापन किया गया है। फिर ये आया है रैंकिंग। मैंने आपको कुछ समय पहले भी रैंकिंग का एक क्वेश्चन पूछा था, तभी भी बताया था। एक उसी में से है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो होता है उसमें छत्तीसगढ़ किस पायदान पर है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति आयोग ये निकालता है ये इंडेक्स, तो इसमें किस स्थान पर छत्तीसगढ़ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब बिल्कुल मैं आपसे चाहूँगी क्योंकि CGPSC बहुत ही क्लोज है और मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, वरना चलिए मैं बता भी देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ इसमें 6वें पायदान पर है।
कहाँ पर है? छठवें पायदान पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिशन कौतूहल किससे संबंधित है? देखिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी मिशंस निकाली, स्कीम्स निकाली है, और सीजी गवर्नमेंट्स की अपनी ही बहुत सारी स्कीम्स है। उसकी एक फ़िलहाल सबल करके आई थी जो स्टेट गवर्नमेंट की 2 साल पूरे होने पे ही, ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स के लिए। इसमें गवर्नमेंट की सारी जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो इसमें दी गई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में से आपसे पूछ रहा है कि मिशन कौतूहल का संबंध किससे है? सुपोषण अभियान से है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है, या शिक्षा से है, या फिर वन संरक्षण से है? तो कौतूहल का संबंध दरअसल शिक्षा से है। मिशन कौतूहल का संबंध शिक्षा से है, ये आप याद रखेंगे। बच्चे बहुत हल्ला करते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, हल्ला करते हैं, कौतूहल करते हैं, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं कि कौतूहल शिक्षा बच्चों से संबंधित है, तो उनकी शिक्षा से इसका रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस बार बहुत आपको करंट अफेयर्स में भी स्कीम्स वगैरह बहुत सारी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोविड के बाद भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है। और आपको इस बार भी जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, आपकी गोधन न्याय योजना, ये इस तरह से बहुत सारी योजना हुई है, और पढ़ाई के लिए भी हुई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पढ़ाई का आप समझ रहे हैं कितना किस हद तक नुकसान हुआ है। तो पढ़ाई तुअर दौर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चालू की गई हैं, तो उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसके नए कुलपति कौन बने हैं? देखिए आपको पता होगा कि हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ का सिर्फ इकलौता ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर मुक्त विश्वविद्यालय। तो उसके नए कुलपति नियुक्त हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन है इनमें से जो उसके नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। सोचिए सोचिए कौन है वो? तो वो है डॉक्टर वंश गोपाल सिंह। डॉक्टर वंश है, ये ब है ना, वंश गोपाल सिंह। और ये जो ममता चंद्राकर है, ये जो खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय है वहाँ की कुलपति नियुक्त हुई है, ये याद रखिएगा। ममता चंद्राकर भी बहुत फेमस है, लेकिन ये खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त हुई हैं। और सुंदरलाल शर्मा के वंश गोपाल सिंह हुए हैं डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर वंश गोपाल सिंह सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक रैंकिंग ही है। इसमें पूछ रहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत सूखा राशन वितरण के संबंध में छत्तीसगढ़ किस पायदान पे है? जो मिड डे मील प्रोवाइड की जाती है उसके तहत सूखा राशन जो वितरण हुआ। अभी कोविड-19 के समय क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है क्या सिचुएशन थी, लोग बच्चे मतलब स्कूल तो नहीं आ रहे थे ना कि उन्हें मिड डे मील मिल जाएगी, तो सूखा वितरण शुरू किया गया था, मतलब सूखा राशन जाके उनको दिया जा रहा था। तो उसमें छत्तीसगढ़ किस पायदान पे है ये आपसे पूछ रहा है मिड डे मील में। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत सूखा राशन वितरित करने में पहला स्थान मिला है। वन पत्र अधिकार देने के मामले में भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ओडीएफ प्लस प्लस में भी छत्तीसगढ़ फर्स्ट है। अंबिकापुर क्लीनेस्ट सिटी में फर्स्ट है। फर्स्ट गार्बेज कैफे भी अंबिकापुर में है। और मध्याह्न भोजन के मामले में भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ये सारी रैंकिंग आपको याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे वो CGPSC का हो या CG व्यापम का हो या CG के द्वारा कंडक्ट किए किसी और एग्जाम्स का। सो प्लीज़ ये आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस के ऑफलाइन में छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को शामिल किया गया है? ये एक्चुअली में अपलाइन है। देखिए अभी हुआ है ये है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च की है। किसने? बेसिकली ट्रिफाइड ने। ठीक, ट्रिफाइड ने ये ई मार्केट प्लेस जो है लॉन्च की है। तो इसमें जो बहुत सारी जो ट्राइबल चीज़ें हैं उनको रखा जाएगा ताकि उनकी बिक्री वगैरह हो सके। तो इसमें छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को शामिल किया गया है ये आपको बताना है। त्रिफला चूर्ण जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। त्रिफला चूर्ण वैसे बहुत जगह पे मिलता है, तो ये तो नहीं है। बस्तर ढोकरा आर्ट नहीं, बस्तर ढोकरा आर्ट ऑलरेडी बहुत फेमस है और इसको बस्तर ढोकरा आर्ट को इस उत्पाद में नहीं शामिल किया गया। जो शामिल है वो टेस्ट ऑफ सुकमा है। ठीक है, क्या है? टेस्ट ऑफ सुकमा है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इमली चस्का। इमली चस्का, इमली से बना हुआ ये कुछ है।
इमली चस्का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बस्तर का इमली चस्का फेमस हुआ है, सुकमा का इमली चस्का फेमस हुआ है, तो टेस्ट ऑफ सुकमा जो है वो इसमें शामिल किया गया है, इसको आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से टेस्ट ऑफ सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में छत्तीसगढ़ में किसको चयन किया गया है या कौन बना है, कौन क्या कहते हैं अपॉइंट हुआ है। मुख्य सूचना आयोग मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो इट इज आस्किंग दैट हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर छत्तीसगढ़। योर ऑप्शंस आर लाइक डीएम अवस्थी, मनोज मंडावी, एम के राउत और अनसुईया उइके। सो जस्ट टेक सम टाइम। आपको पता ही होगा अनसुईया उइका जो है वो हमारी गवर्नर है, ठीक, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास बच रहे 3 ऑप्शन, मनोज मंडावी भी नहीं हो सकता, ठीक, अब है डीएम अवस्थी और एम के राउत, तो जी नहीं, तो इसका आंसर है सी एम के राउत। हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी हैं वो कौन है, एम के राउत। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सी ले लीजिए, एम के राउत का एम भी ले सकते हैं, सी एम, लेकिन यहाँ पे मनोज मंडावी ऑप्शन में आया तो वो भी एम हो जाएगा, इसीलिए आप इसको कैसे याद करेंगे, सूचना एम, एम की सूचना, एम की सूचना, ठीक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप अपना कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हैं, सब कोई अपने अपने तरीके से बना लेता है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। पंचायती राज और नगर निगम जो है म्यूनिसिपैलिटीज़, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक न्यू नगर निगम बना है, तो इससे इसके जो नंबर है वो चेंज हो गए हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अब वर्तमान में कितने नगर निगम है, 11, 13, 16 या 14। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि कौन सा है जो सबसे न्यू नगर निगम है, यानी कि अभी अभी जो बना है वो कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और मैं आपके लिए कुछ और MCQs लेकर आऊँगी। Until then, thank you so much. Please keep watching and subscribe the channel if you haven't till yet.